Assalamu alaikum second year, how are you? I hope you all are fine. Beta we are going to start our lecture number 16 चैप्टर नंबर 1 का ही, और उसमें हम लोगों ने आज के लेक्चर में पढ़ना है थर्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने थर्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो आज हमने देखना है कि एनिमल्स के अंदर टेम्परेचर को किस तरह से स्टेबल किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो थर्मो रेगुलेशन होती है एनिमल्स के अंदर, टेम्परेचर को स्टेबिलिटी वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है। हीट प्रोडक्शन बाय मेटाबॉलिज्म, उसके बाद है हीट गेन एंड फिर है हीट लॉस, ठीक है। अच्छा, अब ये तीनों चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर हो रही होती हैं। मेटाबॉलिज्म के ज़रिए से भी हीट प्रोड्यूस होती है, और उसके अलावा हम अपनी सराउंडिंग के ज़रिए से हीट का गेन भी करते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा जो एक्स्ट्रा हीट होती है वो हमारी बॉडी से डिसिपेट भी हो जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं हीट लॉस, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हीट गेन होती है वो किस तरह से होती है, वो इंफ्रारेड थर्मल रेडिएशंस के ज़रिए से होती है। अब डायरेक्टली भी हो सकती है, इनडायरेक्टली भी हो सकती है, ठीक है। सन के ज़रिए से जो डायरेक्टली किस तरह से होती है कि अगर हम लोग धूप में बैठ जाएं तो हम लोग उसको बोलते हैं कि ये हो गया है, ठीक है। धूप में बैठ जाए तो वो हमें डायरेक्ट जो उसकी रेडिएशंस है वो सन की हमें मिल रही होती हैं। इनडायरेक्टली कैसे मिलती है, हम लोग अक्सर इस तरह से करते हैं ना कि हम लोग अपने जो बिस्तर वगैरह होते हैं वो धूप में डाल देते हैं, ठीक है, उसमें से जर्म्स वगैरह को मारने के लिए या कुछ इस तरह का उसको फ्रेश करने के लिए धूप में डाल देते हैं। लेकिन वो उस वक्त सारा दिन के टाइम वो जो बिस्तर होते हैं वो धूप को एब्जॉर्ब करते रहते हैं, लेकिन शाम में जब हम लोग वही बिस्तर ऊपर लेते हैं तो वो हमारी बॉडी के अंदर उसकी जारी होती है हीट सारी, जो कि दिन के टाइम सारी एब्जॉर्ब हुई होती है। तो इस तरह से हम लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सन से हीट लेते हैं। उसके बाद है हीट लॉस, ठीक है। हीट लॉस एवेपोरेटिव कूलिंग के ज़रिए से होता है। हीट का लॉस कैसे होता है, हमें पता है कि जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है या हीट बहुत हो जाती है गर्मियों में, तो फिर एवेपोरेशन होती है जिसके ज़रिए से बॉडी हीट जो है वो बाहर निकल जाती है। या फिर इस तरह से भी होता है कि हमारी बॉडी एवरी टाइम जो है वो रेडिएशंस एमिट कर रही होती हैं, तो वो रेडिएशंस के ज़रिए से भी हीट जो है वो बॉडी से लॉस होती है। अब क्या होता है कि किस तरह से जो है वो डिफरेंट जो एनिमल्स हैं वो किस तरह से अपनी थर्मो रेगुलेशन करते हैं या फिर हीट को किस तरह से रेगुलेट करते हैं टेम्परेचर को, तो उस बेस पर एनिमल्स की क्लासिफिकेशन कर दी गई है, ठीक है, कि ये एनिमल्स इस तरह से करते हैं, ये एनिमल्स, क्योंकि हमें पता है कि एनिमल्स के सिस्टम भी एक तो कम्प्लेक्स होते हैं, दूसरा उनकी वैरायटी बहुत ज़्यादा है, तो क्लासिफिकेशन कर दी। 2 तरह से क्लासीफाई उसको किया गया, एक था पोइक्लोथर्म्स एंड सेकेंड था होम्योथर्म्स। अब देखते हैं कि पोइक्लोथर्म्स क्या होते हैं। पोइक्लो मीन्स टू वेरी, ठीक है, कि वेरी करना, चेंज करते रहना। तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, आपको पता है कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कौन से होते हैं, एनिमल्स इन विच बॉडी टेम्परेचर टेंड्स टू फ्लक्चुएट विद एम्बिएंट टेम्परेचर। एम्बिएंट का मतलब होता है सराउंडिंग, ठीक है, कि सराउंडिंग का टेम्परेचर जब चेंज होगा तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी फ्लक्चुएट करता रहेगा। तो इस तरह के एनिमल्स को हम लोग कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं। तो पोइक्लोथर्म्स इसी तरह के एनिमल्स थे, ठीक है। तो इसकी एग्जाम्पल में कौन कौन से आ जाते हैं, इनवर्टिब्रेट्स जितने भी सारे हैं, फिशेस जितनी भी सारी फिशेस हैं, और रेप्टाइल्स भी, ठीक है। नेक्स्ट है होम्योथर्म्स। एनिमल्स एक्सपोज टू चेंजिंग इन्वायरमेंट मेंटेन देयर टेम्परेचर। ये होते हैं वो एनिमल्स जो कि अपने टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। इसके अंदर बर्ड्स और मैमल्स आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन अब जब ये दो क्लासिफिकेशन की गई थी तो इसके अंदर कुछ लिमिटेशंस आ गई थी। लिमिटेशंस का क्या मतलब होता है कि ये क्लासिफिकेशन ठीक नहीं थी, ठीक है। वो किस तरह से ठीक नहीं थी, सेवरल डिफिकल्टीज अराइज फ्रॉम दीज टर्मिनोलॉजीज। ये टर्मिनोलॉजीज जो उन्होंने बनाई ना, पोइक्लोथर्म्स एंड होम्योथर्म्स, ठीक है, इसमें वेरिएशंस थी कुछ। अब जैसे फॉर एग्जांपल डीप सी फिशेस मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर ड्यू टू द कांस्टेंट नेचुरल सराउंडिंग्स। अब देखो ये फिशेस तो हमने पीछे पढ़ा कि जो फिशेस होती हैं वो सारी पोइक्लोथर्म्स होती हैं, लेकिन कुछ फिशेस ऐसी भी होती हैं जो कि अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करती हैं, तो इट्स मीन कि दे आर नॉट पोइक्लोथर्म्स। इसी तरह से लीजर्स हैं, वो भी अपनी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं। उसके अलावा जो न्यूमरस बर्ड्स और मैमल्स हैं वो अपनी बॉडी का कुछ टेम्परेचर जो होते हैं वो वेरी भी करते रहते हैं, ठीक है। तो लेकिन हमने मैमल्स और बर्ड्स को तो होम्योथर्म्स के अंदर पढ़ा, इनको होना तो पोइक्लोथर्म्स में चाहिए था। तो इस तरह की चीज़ें जब वो वेरिएशंस आ रही हैं तो फिर ये होम्योथर्म्स और पोइक्लोथर्म्स वाली टर्म्स जो थी उसके अंदर लिमिटेशंस आ गई। मतलब ये कि वो करेक्ट नहीं थी, या हम कह सकते हैं कि वो पूरी तरह से करेक्ट नहीं थी। तो उन लिमिटेशंस को पूरा करने के लिए एक और तरह से क्लासीफाई किया गया था एनिमल्स को, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन। और मॉडर्न क्लासिफिकेशन की बेस क्या थी, एक तो था सोर्स ऑफ हीट प्रोडक्शन, मतलब ये कि हीट हमारी बॉडी के अंदर कहाँ से आ रही है, कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है। दूसरा था मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर। ये 2 बेसिस थी
मॉडर्न क्लासिफिकेशन की, ठीक है। तो एंडोथर्म्स फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें आए, ठीक है। एंडोथर्म्स, एक्टोथर्म्स आगे हम लोग पढ़ते जाएंगे। एंडो का मतलब होता है इनसाइड और थर्म्स का मतलब हीट से रिलेटेड है ये, ठीक है। तो एंडो से मतलब इनसाइड, मतलब ये कि हमने पहले देखना है कि इनकी जो दो चीज़ों पर बेस की है ना ये क्लासिफिकेशन, एक तो सोर्स ऑफ हीट प्रोडक्शन, दूसरा मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर। तो हमने पहले ये देखना है कि इसके अंदर एंडोथर्म्स के अंदर सोर्स ऑफ हीट प्रोडक्शन क्या है। चूंकि एंडो है तो इट्स मीन के इनका सोर्स ऑफ हीट प्रोडक्शन बॉडी के इनसाइड ही है, ठीक है। एनिमल्स दैट प्रोड्यूस देयर ओन बॉडी हीट एज बाय प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। एंडोथर्म्स वो एनिमल्स होते हैं जो कि अपनी हीट खुद प्रोड्यूस करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म एज अ बाय प्रोडक्ट, और अपने बॉडी का टेम्परेचर जो है वो रेगुलेट करते हैं। इसके अंदर अब कौन कौन से आगे, बर्ड्स, फिशेस, फ्लाइज और मैमल्स आ गए। उसके बाद है एक्टोथर्म्स। एक्टो का मतलब आपको पता है आउटसाइड, ठीक है। इसका मतलब यही होता है कि खुद प्रोड्यूस नहीं करते, बॉडी के अंदर इनकी हीट जो है वो प्रोड्यूस नहीं होती, तो इनका सोर्स ऑफ जो हीट प्रोडक्शन है वो आउटसाइड द बॉडी है। हीट प्रोडक्शन एट लो लेवल। उसके बाद हीट एक्सचेंजेस विद इन्वायरमेंट ड्यू टू नॉट इनफ इंसुलेशन। अब बेटा पता है इंसुलेशन कहते हैं कि जिसमें से कोई ना कोई एक्सटर्नल लेयर हो किसी चीज़ की, तो उसके ऊपर इंसुलेशन लेयर, कोई स्किन की लेयर होती है या बर्ड्स के अंदर जैसे फीदर्स होते हैं, तो वो इंसुलेशन का काम करते हैं, वो हीट को पास नहीं होने देते, ठीक है। तो एक्टोथर्म्स के अंदर कोई इंसुलेशन नहीं होती, तो वो उसकी जो हीट है वो इन्वायरमेंट से एक्सचेंज होती रहती, जाहिर सी बात है वो स्किन से पास करती है, इन्वायरमेंट से अंदर आती है। तो इट्स मीन कि इंसुलेशन ना होने की वजह से हीट का इन्वायरमेंट के साथ एक्सचेंज होता रहता है, इस वजह से उनका जो सोर्स ऑफ हीट प्रोडक्शन है वो बॉडी का अंदर से नहीं होता। एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम सराउंडिंग, वही बात के सराउंडिंग से, अपने एम्बियंट से वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। डू नॉट रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, अपने बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट नहीं करते, फॉर एग्जाम्पल एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। उसके बाद है हीट्रोथर्म्स। हीट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है। अब हमने दो चीज़ें पढ़ी, एंडो और एक्टो, लेकिन हीट्रोथर्म्स उन दोनों में से थोड़ा सा डिफरेंट होगा। वो किस तरह से होगा, केपेबल ऑफ वेरिंग डिग्री ऑफ हीट प्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम इनसाइड ऑफ द बॉडी। अब इसके अंदर एक इसमें से जो क्वालिटी है वो है एंडोथर्म की, ठीक है, और दूसरी क्वालिटी है एक्टोथर्म की। पहली जो क्वालिटी लिखी हुई है ना, एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम इनसाइड ऑफ बॉडी, आपने देखा होगा कि ये एंडोथर्म की क्वालिटी है, क्योंकि एंडोथर्म्स भी अपनी इनसाइड हीट यूज़ करते हैं। और डू नॉट रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, ये किसकी क्वालिटी है, ये एक्टोथर्म्स की है। इट्स मीन कि हीट्रोथर्म्स वो हैं जिसके अंदर दोनों क्वालिटीज़ आ सकती हैं, एक्टोथर्म की भी और एंडोथर्म की भी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, बैट्स और हमिंग बर्ड्स, ठीक हो गया। तो ये इस तरह से इसको क्लासीफाई किया गया था। उसके बाद क्या होता है कि रेगुलेशन ऑफ हीट एक्सचेंज बिटवीन एनिमल एंड इन्वायरमेंट, ये भी एक टॉपिक है, इसी का हिस्सा है, ठीक है, कि इन्वायरमेंट और एनिमल्स के दरमियान हीट का एक्सचेंज किस तरह से होता है। अगर हीट एक्सचेंज हो रहा है तो वो किस तरह से होता है। अब ये स्ट्रक्चरल भी हो सकती है, इसके अंदर फिजियोलॉजिकल भी हो सकती हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले देखते हैं कि स्ट्रक्चरल अडॉप्टेशंस क्या है, स्ट्रक्चर के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसके ज़रिए से जो हीट का एक्सचेंज हो सकता है। उसके में सबसे पहले आ जाता है स्ट्रक्चर का मतलब कोई भी जब स्ट्रक्चर रोल कोई प्ले कर रहा होता, उसमें है सबडर्मल फैटी लेयर फॉर इंसुलेशन, ठीक है। स्किन के नीचे एक फैट्स की लेयर होती है जिसको हम लोग बोलते हैं सबडर्मल लेयर, उसके ज़रिए से होता है। उसके बाद है पीलेज, कोट ऑफ फेदर्स एंड हेयर्स, ठीक है, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये बर्ड्स के अंदर होता है, बर्ड्स के ऊपर होता है ये फेदर्स या हेयर का जो कोट होता है, उसके ज़रिए से उसको पीलेज कहते हैं, तो उसके वो इंसुलेशन का काम करता है। उसके बाद है स्वेट ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड्स आपको पता है ये स्वेटिंग कॉज करते हैं, तो लेकिन अब हमने स्ट्रक्चरल अडॉप्टेशन करें तो हम लोगों ने इसको स्वेटिंग नहीं लिखना, इसको स्वेट ग्लैंड्स लिखना है, क्योंकि स्वेट ग्लैंड एक स्ट्रक्चर है, स्वेटिंग एक प्रोसेस है। लंग्स मॉडिफाइड फॉर पेंटिंग, पेंटिंग होती है डॉग्स के अंदर, ये प्रोसेस होता है। वो किस तरह से होता है, जब डॉग्स आपको देखा वो बहुत ज़्यादा भाग रहे होते हैं या पानी से निकलते हैं तो उनके जो ये बाल वगैरह होते हैं वो खड़े हो जाते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं पेंटिंग। वो जब खड़े होते हैं तो उससे हीट रिलीज़ हो रही होती है, ठीक है, तो ये लंग्स की वजह से होता है, ये उनके अंदर होता है। तो ये सारी चीज़ें थी स्ट्रक्चरल अडॉप्टेशंस के अंदर आती हैं।
उसके बाद है फिजियोलॉजिकल एडॉप्टेशंस। अब फिजियोलॉजी के अंदर हमने स्ट्रक्चर्स नहीं पढ़नी, हमने प्रोसेस पढ़नी है, ठीक है। जैसे रेगुलेशन ऑफ ब्लड, जब पता क्या होता है कि जब हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है मेटाबॉलिज्म की वजह से, तो उस वक्त क्या होता है कि कुछ हीट जो होती है वो डिसिपेट हो जाती है और बॉडी से जो है वो लॉस हो जाती है, ठीक है। वेजोडाइलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स टू डिसिपेट हीट इन द वार्मथ। जब बहुत ज़्यादा हॉट कंडीशंस होती हैं तो जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो डायलेट कर जाती हैं। जब डायलेट करती हैं ना तो उस वक्त हीट प्रोड्यूस होती है और वो हीट फिर डायलेशन से हीट जो है वो बाहर चली जाती है। आपको पता है कि एक दो अपोजिट प्रोसेस होते हैं, एक होता है डायलेशन और दूसरा होता है कंस्ट्रिक्शन, ठीक है। जब वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होती हैं ना, मतलब सिकुड़ जाती हैं, तो उस वक्त डेफिनेटली जो हीट होती है उसका लॉस नहीं हो पाता। सिकुड़ जो गया एरिया, अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तभी हीट का लॉस ज़्यादा होगा ना। तो डायलेशन के अंदर क्या होता है कि हीट डिसिपेट हो जाती है और वेजो कंस्ट्रिक्शन के अंदर क्या होता है कि हीट को सेव कर लिया जाता है। उसके बाद है प्लूमेज फ्लफिंग। प्लूमेज फ्लफिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है कि मसल कंट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं, मसल की कंट्रैक्शन की वजह से ये होता है, ठीक है। तो ये भी एक वो है फिनोमेना है हीट को सेव करने का। उसके बाद स्वेटिंग, स्वेटिंग भी एक देखें प्रोसेस है, ठीक है। तो इसके ज़रिए से भी हीट जो है वो लॉस होती है। उसके बाद है बिहेवियरल एडॉप्टेशंस, ठीक है। बिहेवियरल एडॉप्टेशंस का मतलब क्या है कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, चेंज ऑफ पोजीशन करते हैं, मूव टू प्लेसेस वेयर हीट एक्सचेंज इज मिनिमम, और उसके बाद है लेस सरफेस एरिया। चेंज ऑफ पोजीशन का क्या मतलब होता है, सर्दियों में हम क्या कर लेते हैं, हम लोग अपनी बॉडी को सिक्वीज कर लेते हैं, हम लोग फोल्ड होके बैठ जाते हैं ताकि हीट का लॉस ना हो और हम ठीक गर्मी मतलब हमें महसूस होती रहे। और या फिर क्या होता है कि अगर इसी तरह का हम लोग प्रोसेस देख लेते हैं, अगर हम लोग गर्मियों की बात करें तो हमने बॉडी से हीट का लॉस करना होता है, अपने आप को कूल करना होता है, तो हम क्या करते हैं, अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। मतलब इसका क्या है कि हम वहाँ पे जाते हैं, डिफरेंट प्लेसेस पर जाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। हम लोग साए में बैठना शुरू कर देते हैं। अगर हमें इसी तरह से सर्दी हो तो फिर हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग कुछ हीटर वगैरह के आगे बैठें। और नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है इसमें लेस सरफेस एरिया। वही बात है कि जितना हम लोग अपना सरफेस एरिया कम कर देते हैं तो हमारे लिए हीट का लॉस भी उतना ही कम हो जाता है। तो ये था पूरा लेक्चर थर्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स के बारे में। आई होप कि आप लोगों ने इसको अच्छे से समझ लिया होगा। आई विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।